My dear students, welcome to all again in Urdu Alif class. It is a class for 6th class. आज का ये हमारा छठा लेक्चर आपकी कोर्स में मौजूद एक नज़्म से मुतल्लिक है। नज़्म का उन्वान है हम एक हैं। डियर स्टूडेंट्स, नज़्म शायरी की वो सिन्फ है जिसके अंदर बाकायदा उन्वान दिया गया हो। जिस जगह भी बाकायदा उन्वान के तहत शायरी की जाती हो वो नज़्म कहलाती है। हम एक हैं नज़्म तो है मगर ये एक कौमी नज़्म है जो जमीलुद्दीन आली ने लिखी है। कोर्स की बाज़ पुरानी किताबों में शायर का नाम गलत दिया गया जबकि ये कन्फर्मली जमीलुद्दीन आली ने ही लिखी है। हम एक हैं नज़्म को देखने से पहले आप यहाँ अपने कोर्स पे मौजूद इन 4 तस्वीरों को ज़रा गौर से देखिए। ये मुख्तलिफ़ सूबों के लिबास हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जैसे पंजाब, जैसे सिंध, बलूचिस्तान और सरहद। अलहदा अलहदा कपड़ों से हम पहचान सकते हैं कि पंजाब में रहने वाले कुर्ता और तहबंद इस्तेमाल करते हैं। सिंध का रहने वाला जो है वो अजरक और टोपी उसकी पहचान है। बलूचिस्तान में रहने वाला ये शीशे के काम की जैकेट और टोपी इस्तेमाल करता है और सरहद का बेसिक निशान जो है ये पगड़ी है। शायर ने इस नज़्म के अंदर दरअसल ये बयान करने की कोशिश की है कि बेशक हम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या सरहद इन चारों सूबों में रहते तो हैं, लेकिन हमारी पहचान क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी होना ही हमारी पहचान है। पाकिस्तानी होना ही हमारी पहचान है, ना इससे आगे और ना पीछे। सिर्फ एक बात जो इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल कहला सकता है, जो शायर ने बताने की कोशिश की है, आज हम इस नज़्म के अंदर पढ़ेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी हम देखेंगे। आपकी किताब के ऊपर जो लिखा गया है ये गगन, गगन का लफ्ज़ इस नज़्म के अंदर इस्तेमाल हुआ है। गगन मतलब आसमान, जानबाज, जान कुर्बान करने वाला। राही मुसाफिर को कहते हैं, सफ़र करने वाले को कहते हैं। सांझी मुश्तरका। धारे यानी पानी का बहाव, पानी का बहाव। इस परचम के साए तले, इस परचम के साए के नीचे हम एक हैं, हम एक हैं, तले नीचे। सांझी मुश्तरका। सांझी अपनी खुशियाँ भी एक हैं और गम एक हैं। हम पाकिस्तानियों की खुशियाँ और गम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक चमन के फूल हैं, चमन बाग को कहते हैं और गगन आसमान को कहते हैं। एक चमन के फूल हैं सारे, एक गगन के तारे, एक समंदर में गिरते हैं सब दरियाओं के दारे। हम लोग चाहे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या दुनिया के किसी कोने में भी रहते हों, लेकिन हमारा समंदर जो है वो एक ही है। यानी हम इस्लाम से जुड़े रहने की वजह से इस्लाम को शायर ने एक समंदर की तरह करार दिया है कि ये वो समंदर है जिसमें हम सबके धारे गिरते हैं। हम सबका मरकज़ व महवर सिर्फ इस्लाम है। जुदा जुदा हैं लहरें, सरगम एक है। सरगम राग को कहते हैं, सुरों के नाम को कहते हैं। मौसीकी के लिए जो सुर इस्तेमाल होते हैं उन सुरों के नामों को इकट्ठा 7 सुरों को मिलाकर सरगम बनता। हम एक हैं इस परचम के साए तले, हम एक हैं, हम एक हैं। एक ही कश्ती के हैं मुसाफिर, एक मंजिल के राही, अपनी आन पे मिटने वाले हम जांबाज सिपाही। बंद मुट्ठी की सूरत, अपनी आन, आन अपनी इज्जत पे मिटने वाले हम जांबाज, जान कुर्बान कर देने वाले सिपाही हैं। बंद मुट्ठी की सूरत बाहम, जिस तरह मुट्ठी बंद होकर इत्तेहाद की अलामत बन जाती है, 5 उंगलियां बराबर हो जाती हैं, हम एक हैं इस परचम के साए तले,
हम एक हैं, हम एक हैं। पाक वतन की इज़्ज़त हमको अपनी जान से प्यारी, अपनी शान है इसके दम से, ये है आन आन इज़्ज़त आन हमारी, अपने वतन के फूल और शबनम एक हैं, हम एक हैं। हम अपने वतन के वो फूल हैं जो शबनम की मानिंद और फूलों की मानिंद अपने वतन के चमन में खिलते हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। सांझी अपनी खुशियाँ अगेन, यहाँ पे शायर ने दोबारा उसी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सांझी अपनी खुशियाँ और गम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। आज की रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे 2 अप्रैल 2020 की। आज के प्रैक्टिकल वर्क में आप लोग इस नज़्म का मरकज़ी ख़याल जो आपके नोट्स पे मौजूद है वो याद करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी आप याद करेंगे। मुश्किल अल्फाज मानी और मरकज़ी ख़याल, ये दोनों चीज़ें आज की आपका डायरी वर्क है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं बड़ी अहम बात आपसे कहना चाहूँगी कि तमाम टीचर्स जो हैं डेली जो आपको वीडियोस भेज रही हैं वही आपका डेली बेसिस पे काम भी है। आपने परफेक्टली एक्यूरेटली अपने काम को देखना, समझना और वीडियोस के थ्रू ये आपका इदारा आपके लिए बहुत बड़ा इस वक्त काम कर रहा है। बराए मेहरबानी ये मैं तमाम पेरेंट्स से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को अटेंटिवली और डेली बेसिस पे ये लेक्चर्स नोट करवाएं और इसको याद करवाएं।